बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज। आइए जानते हैं कुछ आज की अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। एक बड़ी बारीक वारदात डाली जा रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में। इमरान खान ने एक दफा नहीं हजार दफा कहा है कि मेरी बीवी का और मेरी बहनों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अली अमीन गंडापुर का भी स्टेटमेंट आया और बहुत सारे लोगों का भी आ रहा है। पीटीआई के अंदर से लोग कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी से मुशावरत हो रही है। क्यों जी? वो कौन है? देखें, वो इमरान खान की अहलियां हैं, उन्होंने कुर्बानी दी है और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। इमरान खान के नजरिए के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, बुशरा बीबी ने कुर्बानी दी, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, जबर हुआ। मुझे उनके साथ हमदर्दी भी है, मैं उनके साथ खड़ा भी हूं। लेकिन सियासत में बकौल इमरान खान के उनके खानदान का कोई रोल नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो बुनियाद है, जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं, वो ये है कि इमरान खान की बहनों का, इमरान खान की बीवी का सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। अब ये जो बारीक वारदात है, ये डाली जा रही है कि जी फलां फैसला अलीमा खान ने किया, फलां फैसला बुशरा बीबी ने किया, तो जनाब इनके फैसले आपस में टकरा गए तो तरीके इंसाफ में इक्तदार की जंग चल पड़ी, इमरान खान की जानशीनी की लड़ाई चल रही है। इस किस्म की चीजें जो है वो अब मार्केट में फेंकी जा रही हैं, जानबूझकर ये किया जा रहा है। एक तो बुशरा बीबी को किसी किस्म की सियासत में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, वो उनको दिलचस्पी सिर्फ अपने शौहर की हद तक होनी चाहिए, उनकी बहनों को भी अपने भाई की हद तक होनी चाहिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, सबकी पॉलिटिकल सोच होनी चाहिए, सब अपनी पॉलिटिकल बात जरूर करें, लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी में जो फैसले हैं वो पॉलिटिकल लोग करें, या इमरान खान साहब उनके लीडर हैं वो ये फैसले करें, या इमरान खान साहब किसी को मैंडेट दें। इमरान खान ने कभी अपनी बीवी को या अपनी बहनों को पॉलिटिकल फैसलों का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि जेल से ऐसी खबरें भी आई कि इमरान खान साहब ने कहा जी मेरी बहनों को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए और मेरी बीवी का भी सियासत में कोई किरदार नहीं। वो बार बार ये बयान देते रहे हैं कि मेरी बीवी तो सियासत ही नहीं करती, पकड़ के आपने अंदर बंद कर दिया है। अब अगर बुशरा बीबी की सियासत के बारे में आप खबरें चलाएंगे या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग खुद कहेंगे कि ना बुशरा बीबी फलां सियासी फैसला करवा रही हैं, फलां फैसला करवा रही हैं, फलां मशवरा दे रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो एक सियासी खातून है और अगर उन्हें सियासी केसेस में गिरफ्तार किया गया तो वो एक तरह की जस्टिफिकेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में उन्हें सियासत से दूर रखा जाए। हाँ, वो अपने शौहर के लिए आवाज बुलंद कर सकती हैं, उनके लिए आवाज उठा सकती हैं, लेकिन हर एक की अपनी एक सियासी सोच भी होती है। लेकिन शी इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, और ना ही इमरान खान की बहनें जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। पॉलिटिकल लीडर वो हैं जो इमरान खान साहब के साथ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में हमेशा से शामिल रहे हैं। या तो इमरान खान साहब अनाउंस करें कि उनकी अहलिया जो है वो अब गैर सियासी नहीं है, बल्कि अब वो एक सियासी खातून है, वो फ्यूचर में पॉलिटिक्स करेंगी भी और उनका पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस होगा भी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने फैसल चौधरी साहब को भी इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है उसमें से भी निकाल दिया है। ये क्यों हुआ? यानी इसके ऊपर आप सोचें ना। पहले तो जो है वो सबसे पहले फैसल चौधरी साहब को फारिग किया सलमान अकरम राजा साहब ने पार्टी में से। उसके बाद इमरान खान साहब ने, उनका ऑर्डर आया और उन्होंने फैसल चौधरी साहब को अपनी वकला की टीम में से भी निकाल दिया। ये फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को पार्टी की आदत के खिलाफ बयानबाजी महंगी पड़ गई। इमरान खान की हदायत पर फैसल चौधरी को पीटीआई वकला टीम से निकाल दिया गया। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने उनको लीगल टीम से हटा दिया है। अच्छा, अब मामला क्या है देखें। फवाद चौधरी साहब का भी एक इशू चल रहा है। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत में बड़े लंबे अरसे से तनकीद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई प्लान नहीं है कि ये इमरान खान को बाहर निकालें। दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने तनकीद करनी है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी पे करें, तनकीद करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर करें जिन्होंने ये जुल्म किया है। आप मजलूम के ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं? आपको जालिम के ऊपर तनकीद करनी चाहिए। दूसरी जानिब से ये आवाज़ भी उठ रही है। फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के वफादार साथियों में से एक थे, लेकिन कुछ वक्त के लिए वो कंप्रोमाइज़ हुए। उनकी अहलिया भी जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग में ये लोग जाते रहे, लोगों से मिलते रहे, कोशिश करते रहे कि मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर अवाम इमरान खान के साथ बहुत ताकत के साथ खड़ी हो गई। फवाद चौधरी साहब ने इसकी कीमत भी चुकाई। फिर वो दोबारा गिरफ्तार हुए, वो जेल में रहे। लंबे अरसे के बाद वो छूट कर 2-2.5 महीने के बाद बाहर आए और फिर उन्होंने और उनकी अहलिया ने दोबारा से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए काम शुरू कर दिया। लेकिन एक जो अजीब चीज़ है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब
और उनकी एहलिया की जो तोपों का रुख है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कम है और PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ कम है। उनकी तोपों का रुख ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ है और वो तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को बता रहे हैं कि ये जो क़यादत इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ को चला रही है ये ठीक नहीं है, ये कंप्रोमाइज्ड लोग हैं या ये बुरे लोग हैं। हालांकि ये वो लोग हैं जिनके घरों में छापे पड़े, उनके घर तोड़ दिए गए, इन पे मुकदमात किए गए, इनमें से बेशतर को गिरफ्तार किया गया, परेशान किया गया, ये बेचारे भाग दौड़ में रहे। कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी इस तरह के हालात का जिन्होंने सामना किया, कंप्रोमाइज हो गए, लेकिन वो रहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। तो यहाँ फवाद चौधरी साहब को मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जगह बनानी है तो उन्हें तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े होना पड़ेगा। इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े हों और तनकीद करें जालिम के ऊपर। मजलूम जो है उसको छोड़ दें, फिलहाल उसके अंदर गलतियां या कीड़े ना निकाले, ये वक्त गुजर जाएगा और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में किस शख्स की पोजीशन क्या होगी। एक और खबर है नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, वो ये है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया गुज़िश्ता रोज़। मामला क्या है? वो सेव गज़ा मार्च करते हैं, यानी फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उन्हें हर दफ़ा गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे हैरत हो रही है कि पाकिस्तान में तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ अमेरिकन एम्बेसी की तरफ उन्होंने कहा जी हम मार्च करेंगे और एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हम करेंगे, फिर हम चले जाएंगे, तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, टॉर्चर भी किया गया। मेरा सवाल यह है कि आज पाकिस्तान की रियासत इसराइल के साथ खड़ी है या फ़लस्तीन के साथ खड़ी है? मुझे हैरत होती है। यानी पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज करना भी मुश्किल हो गया। ये जो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जा रहे थे, वहां अमेरिका के अंदर फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज हो रहे हैं और वहां कुछ नहीं किसी को कहा जा रहा। अमेरिका के अंदर एहतजाज होता है, कुछ नहीं कहते। यहां सिर्फ एम्बेसी के बाहर जाना चाहते हैं, डंडे मारते हैं, उठा के अगवा कर लेते हैं। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि जो हुक्मरान अमेरिकन एम्बेसी की तरफ किसी को नहीं जाने दे रहे, यहां इन्हें गश पड़ जाते हैं। वो जब अमरीकी कांग्रेसमैन इमरान खान के हक़ में 60 से ज़्यादा की तादाद में, दर्जनों की तादाद में लगातार लिखते चले जा रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, तो इस हुकूमत का क्या हाल होता होगा या ये निज़ाम कितना घबरा जाता होगा। मैं सिर्फ आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। पहला छिक्का लगाया नए चीफ जस्टिस ने, तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? यानी जो पहला कदम उठाया वो बहुत बड़ा कदम है। आते ही उन्होंने कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो मैं बहाल कर रहा हूं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिन्हें अपनी चॉइस के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस के बाद काजी फायद ईसा साहब ने अपने साथ शामिल किया था कमेटी में, उन्हें निकाल के बाहर कर दिया। और जस्टिस याया अफरीदी साहब ने जो नई कमेटी बनाई वो ऐसे है। नंबर 1 टॉप के ऊपर उसमें जस्टिस याया अफरीदी खुद हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2 पे उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रखा गया। नंबर 3 इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रखा गया। तो अब ये 3 सीनियर जजेस हैं जो इस कमेटी का हिस्सा है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है। लेकिन ऑर्डिनेंस जब आया सदारती, तो दोनों जजेस ने ये नहीं कहा था कि आप हमें इसका हिस्सा बनाएं या ना बनाएं। ये मैं टेक्निकल चीज़ आपको बता रहा हूँ। वो एक मिसाल है ना कि जब तक कुत्ते को कुएं में से नहीं निकालेंगे तब तक कुएं का पानी साफ नहीं होगा। यानी आप कुएं से जितना मर्जी पानी निकालते जाएं, कुआं साफ नहीं होगा। कुआं साफ होगा जब आप कुत्ते को पानी से बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि एतराज़ दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का ये था कि फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई जाए, उसके अंदर फैसला किया जाए कि सदारती ऑर्डिनेंस उजलत में और गलत तरीके से पास किया गया, इसमें बदनीयती शामिल थी। जिसके बाद फौरी तौर पे काजी साहब ने अपनी मर्जी की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई और उनकी इस मनमानी की वजह से मुनीब अख्तर साहब को बाहर निकाल दिया गया, जबकि मंसूर अली शाह साहब खुद छोड़कर चले गए। तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उन्होंने शामिल कर लिया था। तो एक्चुअली जो फसाद की जड़ है वो सदारती ऑर्डिनेंस है। तो सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने। तो यहां एक रिलीफ तो दिया है, एक अच्छा जेस्चर तो दिया है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन उन्होंने अभी कुत्ता कुएं से निकाला नहीं है। असल मामला यह है कि सबसे पहले उस सदारती ऑर्डिनेंस और उसकी बदनीयती को देखा जाए, फिर यह देखा जाए कि उस बदनीयती का फायदा उठाते हुए कैसे काजी फायद ईसा ने चंद घंटों के अंदर एक नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी भी बना दी और फौरी तौर पे उसके जरिए से अपना मनपसंद एक बेंच भी बना दिया। और मनपसंद बेंच बनाने के बाद 63A के ऊपर नजरसानी भी कर दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में फस्तायत, जुल्म, जबर और हॉर्स ट्रेडिंग का एक बाजार गर्म हो गया।
ये है जी पूरी कहानी। तो कुत्ता बाहर निकालेंगे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब तो सिचुएशन कुछ और होगी, और अगर पानी बाहर निकालेंगे तो ये सिर्फ पानी निकाल के लिपापोती है, या किसी तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि वकला के अंदर उनका एक अच्छा इमेज बने। वो कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल उनका अच्छा इमेज है, ऐसा नहीं है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में कोई नेगेटिविटीज नहीं है, लेकिन मामला यह है कि क्योंकि इससे पहले वाले चीफ जस्टिस इतने ज्यादा कंप्रोमाइज थे, और जिन लोगों की जस्टिस याह्या अफरीदी चॉइस हैं, ये लोग कभी भी सौदेबाजी के बगैर कोई काम करते नहीं हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि इस हुकूमत ने जस्टिस याह्या अफरीदी को लाकर अपनी जाली हुकूमत को लंबा करने की कोशिश की है। इन्होंने कोशिश की है कि इनकी जो जाली हुकूमत है उस हुकूमत को मजीद लंबा किया जाए, जाली मैंडेट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा देर तक इक्तदार में बैठा जाए, और इसके लिए इनको अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए था। तो पहले 3 जजेस में से जो इनके पसंदीदा साबित हुए वो जस्टिस याह्या अफरीदी हुए। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को यह साबित करना पड़ेगा कि वो इनकी नीयत के साथ नहीं खड़े। अभी उन्होंने एक कदम उठाया, अच्छा कदम है कि 2 सीनियर जजेस को उसमें शामिल किया, लेकिन कुत्ता अभी भी कुएं में पड़ा हुआ है, और वो सदारती ऑर्डिनेंस जो बदनीयती पे आया उसको अभी फारिग करना बाकी है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।